हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 8 वसंत भाग 3 चैप्टर भी 3 है इसका। ये है वसंत भाग 3, ठीक है। और कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। ये कल हमने करवाए थे, इसकी एक्सप्लेनेशन करवाई थी पीछे वाली वीडियो में, आप जरा जाके देखना। दीवानों की हस्ती कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। और आशा है सभी को अच्छे से वीडियो समझ में आ रही होंगी। और मैं बार बार यही बोलती हूँ कि कभी भी आप है ना, कुछ भी चीज़ें रटा ना करो। हर चीज़ को अच्छे से माइंड में सेट करो, समझो और उनको खुद से एक्सप्लेनेशन करना सीखो। खुद से लाइनें बनाना सीखो, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, जो भी कुछ हो खुद से मतलब अपना मजबूत करो बेस, ठीक है। पढ़ो, समझो उनको कि इसमें क्या पूछा है, क्या हमें आंसर देना है। आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। प्रश्न अभ्यास पेज नंबर बुक में है 17। किधर पेज नंबर 17। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइटर कल बताया था इसका दोबारा देखेंगे एक बार। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाठ 3। चैप्टर का नाम है दीवानों की हस्ती। ये तो हो गया हमारा चैप्टर का नाम, ठीक है। अब हम किसका राइटर का नाम और याद करेंगे। तो राइटर का नाम बताया था कल इसका, भगवती चरण वर्मा। क्या है इसका राइटर का नाम? भगवती चरण वर्मा। तो इसके साथ में लिख देते हैं यहाँ पे भगवती चरण। राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से लिखना। जिन बच्चों को याद नहीं रहते इसे राइटर के नाम, तो आप 3 बार लिखेंगे ऐसे, देखो ऐसे, दीवानों की हस्ती। और राइटर का नाम है भगवती चरण वर्मा। मुझे थोड़ा जल्दी लिखने की आदत है, जल्दी याद चलते हैं। दीवानों की हस्ती, राइटर है इसका भगवती चरण वर्मा। एक बार फिर लिखेंगे, देखना आप जब 3 बार लिख दोगे उसी समय आपको कंप्लीट लर्न हो जाएगा, उसको कभी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। मैं थोड़ा जल्दी लिखती हूँ, आप अच्छे से धीरे धीरे लिखना। भगवती चरण वर्मा, ठीक है। ये तो हो गया इसका राइटर। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, अच्छे से याद हो गया होगा सबको ये। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना इसको। कवि ने अपने आने को उल्लास, क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने अपने आने को, उल्लास किसे कहते हैं? उल्लास होता है खुशी। उल्लास क्या होता है? खुशी। जब वो आते हैं, कवि कह रहा है जब हम आते हैं तो खुशी, और जाने को आंसू बनकर, जाने को आंसू बनकर बह जाना। इसमें भी आप छोटा सा कोमा लगाना यहाँ पे, बनकर बह जाना। क्यों कहा है? क्यों कहा है? तो ये तो हो गया क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको कविता में बताया था, कवि ने क्या बताया था कि जब हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे सब खुशियाँ छा जाती है, सब कहीं अच्छा माहौल हो जाता है, और जब हम जाते हैं तो वहाँ पे सब रोने लगते हैं। ये आया था ना चैप्टर में। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, कवि ने क्या बताया था, जब हम जाते हैं तो क्या होता है,
सबकी सब जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखें कवि का मत है, कवि का कहना है या मत है, एक ही बात है, कहना है कि जब हम उनसे मिलने जाते हैं, जब हम किसी के पास भी जाते हैं, कहीं भी पहुंचते हैं, तो जब हम लोगों के पास पहुंचते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न या खुशी भी लिख सकते हो, खुश होते हैं। ठीक है, जब दो चीज़ें लिखनी हो ना, जैसे प्रसन्न और खुशी, तो इसमें आप ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है बेटा, खुश होते हैं, चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है। तो जहाँ पर हम जाते हैं सब तरफ खुशियाँ ही छा जाती है, लेकिन जब हम वहाँ से चलते हैं, लेकिन जब हम वहाँ से आगे जाने लगते हैं तो सबकी आँखों में आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, तो सब लोग कहते हैं अभी तो आए थे, अभी इतना जल्दी क्यों जा रहे हो। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, अभी अभी तो आए हो, सबको लगता है कि क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो, सबको बहुत दुख होता है। सबको बहुत दुख होता है। और क्या पूछा प्रश्न में, आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा, बस इसीलिए यही है इसका आंसर। तो सबको बहुत दुख होता है और सब रोने लगते हैं, सब रोने लगते हैं। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भिखमंगों की दुनिया में, देखिए भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान बाहर की तरह लेकर जा रहा है, क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तो ये इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, देखिए लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें 3 ही प्रश्न है ओनली। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान
बाहर की तरह लेकर जा रहा है। बाहर की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? देखिए, इसमें भिखमंगे कहा है दुनिया के लोगों को। तो कवि क्या है, बेरोक प्यार लौटाता है अपना, और वो कहता है कि मैं बेरोक भिखमंगों की इस दुनिया में, और लोगों को कहा उसने भिखमंगे कि वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो उसने दुनिया को भिखमंगे कह रहा है। उसने कहा है कि हम ये संदेश लेकर चले थे कि लोगों के दिलों में प्यार भर देंगे और सभी लोगों को अपना जैसा बना लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तो वो अपने हृदय में क्या है, असफलता का निशान लेकर चल रहा है, और वो थोड़ा दुखी है, और अपने मन में इस चीज़ को वो बाहर, उसने अपने मन में बाहर बनाया हुआ है कि सभी लोग वो अपने आप में ही खुश रहते हैं, दूसरों को भले के बारे में नहीं सोचते। तो आंसर लिखेंगे। लेखक का कहना है कि दुनिया में सदैव दूसरों से कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। दुनिया में सदैव या हमेशा दूसरों से कुछ पाने की इच्छा सदैव बनी रहती है। कवि ने भिखमंगे किसको कहा है? भिखमंगे किसको कहा है? भिखमंगे दुनिया के लोगों को कहा है, जो क्या करते हैं, सदैव अपना भला चाहते हैं। तो दुनिया क्या करती है, हमेशा जो हमेशा अपना ही भला चाहते हैं। और क्या पूछा इसमें? कवि सबको अपना प्यार बिना किसी भेदभाव के, हम बिना बोले तो बिना किसी भेदभाव के लुटाता है। कवि क्या करता है, अपना प्यार बिना किसी भेदभाव के लुटाता है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, वह क्या करता है, किंतु इसे इस बात का दुख है, किसको, राइटर को, किंतु उसको इस बात का दुख है कि लोग ऐसे नहीं हैं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं, ये उसको दुख है, किसको, कवि को। इसी बात को लेकर वह अपने आप को असफल समझता है। इसी कारण लेखक अपने आप को असफल समझता है। वह लोगों को अपना जैसा नहीं बना पाया। ठीक है, उसे असफलता का दुख है। कवि का मन इसलिए निराश है, ये वो लिख दो, उसे असफलता का दुख है। ठीक है, बस यहीं तक बहुत है।
तो बड़ा ही आसान है, उस चैप्टर में कराते समय समझा दिया था। कवि का कहना है कि दुनिया में सदैव जो दुनिया के जो लोग हैं वो सदैव दूसरों से कुछ पाने की सदैव इच्छा बनाए रखते हैं। कवि ने भिखमंगे दुनिया के लोगों को कहा है, जो हमेशा क्या करते हैं, अपना ही भला चाहते हैं। और कवि सबको अपना प्यार बिना किसी भेदभाव के लुटाता है, किंतु उसको इस बात का दुख है लोग ऐसे नहीं हैं। लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इस कारण लेखक अपने आप को असफल समझता है और वह लोगों को अपना जैसा नहीं बना पाया, उसे असफलता का दुख है। और इसमें 3 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो उसको सबसे अच्छी लगी, जो आपको सबसे अच्छी लगी। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सी अच्छी लगी थी आपको, बताओ। तो कविता में सबसे अच्छी बात ये थी, जब वो दीवाने की तरह चलते हैं तो वो बहुत ही खुश रहते हैं, मस्ती का वातावरण रहता है, तो ये बात सबसे अच्छी थी। ठीक है, वो सबको समान रूप से दुख सुख को सहन करते हैं और मस्ती से जीतते हुए दुनिया में अपना प्यार लुटाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है कविता में। तो कैसे लिखेंगे, कविता में हमें दीवानों की बात बहुत अच्छी लगी। हमें दीवानों की बात बहुत अच्छी लगी कि जहाँ वे जाते हैं, कि जहाँ वे जाते हैं अपने साथ मस्ती भरा वातावरण, अपने साथ मस्ती भरा वातावरण भी ले जाते हैं। ठीक है, वे सुख दुख को समान रूप से सहन करते हैं, इसलिए मस्ती के आलम से जीते हुए, इसलिए मस्ती के आलम में जीते हुए अपना प्यार लुटाना, मस्ती के आलम से अपना प्यार लुटाना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। अपना प्यार लुटाना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वो मस्ती से रहते हैं और मस्ती से अपनी दुनिया में अपना प्यार लुटाते हैं और सुख दुख को समभाव से सहन करते हैं, समान रूप से सहन करते हैं। ये सबसे अच्छी बात लगी हमें कविता में। तो ओनली 3 ही प्रश्न थे, ये हमने कर दिए कंप्लीट और आशा से बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके कुछ MCQ हैं, वो भी करवा देती हूँ, बुक से ही करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें लिखने में वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। कोई इशू नहीं है। एक सेकंड देखिए आप, ये है क्वेश्चन, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है और समझाने का समय कम मिल पाता है। तो आप सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे MCQ में क्या होता है कि आप जैसे चैप्टर आपने समझ लिया, उसके वो समझ लिए, क्वेश्चन आंसर समझ लिए, तो MCQ में आप खुद से अपना टेस्ट टाइप लेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, दीवानों की हस्ती कविता में कवि का नाम सबको पता होना चाहिए, 3 बार लिखा था स्टार्टिंग में, तो क्या है, भगवती चरण वर्मा। और क्वेश्चन नंबर 2, दीवानों के साथ साथ क्या चलता है, दीवानों के साथ क्या चलता है, मस्ती का आलम चलता है, दर्द चलता है, धन चलता है, स्वार्थ चलता है, तो क्या चलता है, मस्ती का आलम चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं, दीवाने अपनी प्रॉब्लम जो आती है उनमें धूल उड़ा के चलते हैं, जो उनके जीवन में संघर्ष आते हैं उनको धूल की तरह वो उड़ा देते हैं, तो क्या उड़ाते चलते हैं, धूल उड़ाते चलते हैं।
दीवाने क्या बनकर आते हैं? दीवाने उल्लास बनकर आते हैं, राग बन के आते हैं, रस बन के आते हैं, हताश बन कर आते हैं। तो दीवाने इसमें क्या आते हैं? उल्लास बन के आते हैं और जाते हैं तो उसमें आंसू बन के जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में बन रहा है। दोनों वे किस रूप में बह जाते हैं? आंसू के रूप में जाते हैं। दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं? दीवाने संसार को अपना प्यार लुटाते हैं। प्यार लुटाते हैं ना। स्वच्छंद शब्द का अर्थ बता रहे हैं स्वतंत्र। स्वच्छंद क्या है? स्वच्छंद क्या है? इसका वर्ड मीनिंग है स्वतंत्र। दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं? वो जब लोग उनके जैसा नहीं बन पाते तो वो अपने हृदय में असफलता की निशानी ले जाते हैं। ठीक है, जैसा वो चाह रहे थे वैसा लोग नहीं बन पाए। नेक्स्ट है, कवि ने रुकने वाले किसे कहा है? कवि ने रुकने वाले देशवासियों को कहा है। वो आगे नहीं बढ़ते और वो लोगों की खुशियों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। वो अपने आप में ही एक जगह पर ही रुक कर और समान हमेशा वैसे ही बने रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। दीवानों को किसने बांधा है? दीवानों को स्वयं ने बांधा है। स्वयं ही आते हैं, स्वयं ही जाते हैं, उनको कोई नहीं बांध सकता। ठीक है। दीवानों की हस्ती कविता में कैसे लोगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लुटाने की बात की जा रही है? तो दीवानों की हस्ती कविता में भिखमंगों की दुनिया में, कैसी दुनिया में? भिखमंगों की दुनिया को उन्होंने भिखमंगे कहा है कि भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लुटाने की बात की जा रही है। स्वच्छंद होता है स्वतंत्र। और मस्ती का आलम साथ चला, इस वाक्य में आलम शब्द का है खुशी का है। ठीक है, तो आशा है सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।